जिस समय अर्जुन राजा विराट के बेटे उत्तर के साथ में युद्ध क्षेत्र में गए हैं, तो उस वक्त पर बेटा उत्तर ने जब दुर्योधन की सेना को देखा तो घबरा गया और रथ से उतर करके भागना चाहा और कहा, गुरुजी मेरे तो बस की बात है नहीं युद्ध करने की। क्यों? क्योंकि एक से वीर बैठे हैं, युद्ध क्षेत्र में आए हैं, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा। अर्जुन कहने लगे, तो एक बात बताओ, जब तुम लड़ नहीं सकते थे तो मुझे युद्ध क्षेत्र में क्यों लाए थे? और वास्तव में बात सत्य है भैया, जहां पर आपकी विजय न हो वहां पर आप पहली बात तो मत जाइए, और जाइए तो साथ में लोगों को ले जाइए। और जब साथ में लोगों को लिए जा रहे हो तो एक कहावत कही गई, या तो आर या तो पार, या तो इधर या तो उधर। अब काम दुए हुई है, तो कहा फिर मुझे क्यों लेकर के आए थे? बेटा कहने लगा, अरे आपको साथ लेकर के आए रथ चलाने के लिए। जब बेटा भागना चाहा, अर्जुन ने हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो युद्ध क्षेत्र में हम आपकी सहायता करेंगे। अच्छा हाँ, अरे कहा सुनो, युद्ध क्षेत्र में सहायता तो करेंगे लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अर्जुन आगे बढ़े हैं, और जब आगे बढ़े तो आज जो बेटा उत्तर का धनुष बाण हाथ में पकड़ा तो अर्जुन कहने लगे, सुनो बेटा उत्तर, ये तुम्हारा धनुष बाण बेकार है, जर्जर हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, इससे मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो फिर का एक काम करो। क्या? जिस समय हमारा वनवास हुआ, धनु बाण समी है वृक्ष पे है, जिस समय मेरा वनवास हुआ, धनु बाण समी है वृक्ष पे है, लाला तुम जाओ उतारी लेकर, मुझको दे आओ जल्दी लाकर। देखो एक पेड़ दिखाई दे रहा है और उस पेड़ के ऊपर मेरा धनुष टंगा हुआ है, गांडीव धनुष, और उसको उतार लाओ, उससे युद्ध करूंगा। तुम्हारा ये बाण बहुत बेकार हो गया, पुराना हो गया है, क्योंकि जिस समय मेरा वनवास हुआ था उस समय मैं ये धनुष बाण वृक्ष में टांग करके चला गया था। उसी वृक्ष में एक मुर्दा टंगा हुआ है, उस मुर्दे को डरना नहीं। अच्छा, मुर्दा काहे टांग दे रहा है? मुर्दा टांग दे रहा है इसे की ताकि कोई उतार ना पावे। अब मुर्दा आदमी देख ले तो वैसा 10 कदम दूरी भागे लागत है। रात में कोई रास्ता पे जाते हो, कोई चीज के शंका बनी जाए तो 2-4 दिन तो वो रास्ता नहीं करी हो ना।
वह तो बताए रहे। तो कहा इसलिए मुर्दा टांगा है, उस मुर्दे को नहीं डरना, मुर्दा मैंने टांगा था और आप जाओ उतार करके ले करके आओ। बेटा उतर गया है और बाण ले करके आया है। जिस समय बाण अर्जुन को दिया है, अब अर्जुन जनाना भेष उतार करके धर दिया। जनाना भेष अज्ञातवास का समय था, चूड़ियां पहने हुए थे, उतार करके धर दिया। भैया सारा भेष मर्दाना बना लिया और जो मर्दाना बनाया, अब बेटा घबराई गई, यूं काया है हमारे साथ हम आए जनाना बनी गई और यहाँ पर ये चूड़ियां तोड़ रहे हैं, ये कंगन तोड़ रहे हैं, अरे ये माथे की बिंदी छुड़ा रहे हैं, हाथों की मुद्रिका निकाल रहे हैं। बेटा घबरा गया और बोला आप ये क्या कर रहे हो? अर्जुन कहने लगे तुम्हें पता नहीं है बेटा मैं हूं कौन। मेरा इस समय अज्ञातवास का समय चल रहा था, 12 बरस का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास दुर्योधन ने मुझे दे दिया था। अब वो समय पूरा हो गया है और एक उर्वशी अप्सरा के द्वारा श्राप के कारण मुझे इधर उधर ताड़ी बजाना पड़ा, इसलिए अब समय पूरा हो चुका है। ये बरस अब पूर्ण भयो, श्राप से मुक्त आज होई गयो। एक वर्ष पूरा हो गया, 1 साल का अज्ञातवास था। अच्छा आप हो कौन? अरे कहा हम हैं अर्जुन। बेटा उत्तर बड़ा खुश हो गया, धन्य धन्य है मेरा जीवन। क्यों? ऐसे ऐसे धर्मात्मा सब हमारे घर पर रह रहे हैं राजमहल में। और कहा बेटा तुमको मालूम नहीं है हम पांचों भाई आप ही के घर में रह रहे हैं, और जो वो दासी बनी बैठी है वो महारानी द्रौपदी है। ओहो, अरे सब मेरे घर में है? कहा जब तुम्हारी रसोई की देखभाल करते हैं वो हमारे बड़े भैया भीम है, जिनके 10,000 हाथियों का बल है। 10,000? हाँ। अच्छा, किस भीमसेन मेरे भ्राता जो भोजन महल बनाते हैं, सहदेव बने बैठे ग्वाला है साला नकुल चलाते हैं। सुनते ही बेटा के पैरों की धरती खिसक गई। ये पांचों भाई रहे महल, आज तक है किसको पता नहीं। बेटा चकित हो गया,
मेरे साथ आए अर्जुन जो भोजन बना रहे हैं वो है भीम जो पासे का खेल खिला रहे थे। अरे युधिष्ठिर जो ग्वालों और घोड़ों की गायों की रखवाली कर रहे हैं वो है नकुल और सहदेव। जो दासी बनी बैठी हो महारानी द्रौपदी। आज ये सब पांचों छह लोग हमारे राजमहल पर रह रहे हैं। अहो भाग्य है मेरे। इसी बीच में पवन अवस्थी पतवन से 501 मुद्राओं का दान हो रहा है। सुनील गौतम पतवन से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। महेंद्र राठौर पतवन से 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। अशोक विश्वकर्मा पतवन से 101 मुद्राओं का दान हो रहा है। और सुरजीत सिंह चौहान पतवन से 1100 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह चौहान पतवन से ये 100 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। सदैव भगवान सुख शांति बनाए रखे, मनोकामना पूर्ण होती रहे, सदैव धर्म की ओर बढ़ते रहे। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। जो बेटा ने इतना सुना, अर्जुन ने सारी बात बताई और कहा रथ आगे बढ़ाओ। रथ हाँकने को कहा है भैया, अर्जुन आगे बढ़े। ध्यान देना भैया। और जब अर्जुन आगे बढ़े तो देखा गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए। और जब गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं अर्जुन ने देखा तो आज अर्जुन क्या किया कि कौरव सेना की ओरी जब ही योद्धाए अर्जुन बलधारी। तब उस सेना के वीरों में पड़ गई खलबली सी भारी। आज जिस समय कौरवों की सेना देखा अर्जुन को तो आज खलबली आपस में पड़ गई। मुझे लग रहा है शायद अर्जुन आ रहे। और एक बात बता दूं भैया, आदमी दूसरे को अगर पड़ोस में रह रहा है, घर में रह रहा, परिवार का है, तो उसकी चाल ढाल से जान जाता है कि कौन आए रहो। इतने में द्रोण बोली उठे जो चिन्ह हमें दिखलाते हैं, उसमें संदेह हमें यह है, इस पर अर्जुन रथ आते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने जब देखा तो साथियों से कहा, साथियों सावधान हो जाओ। ये जो रथ पर चढ़ा आ रहा है तुमको नहीं मालूम, मुझे लग रहा है ये अर्जुन आ रहा है। द्रोणाचार्य ने सेना को ललकार दिया है, सतर्क हो जाओ, अर्जुन युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दुर्योधन, आप अपने को संभाल करके रखना। क्यों? जब अर्जुन वार करेगा तो सबसे पहले आपके ऊपर वार करेगा, आपके ऊपर वार करेगा। दुर्योधन कहने लगा, मुझे बहुत भली बात मालूम है गुरु द्रोणाचार्य,
अरे जब वो अर्जुन हो तब ना, क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है अज्ञातवास के समय में। अच्छा, कौरव पांडव में ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी, ध्यान देना भैया। कौरव पांडव में ये एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी, चाहे जतनी लड़ाई हुई जाए, चाहे जतनो मारपीट हुई जाए, दिन भर लड़ाई करें और रात के जब युद्ध बंद हो तो ये कई थरियम खाए। बताओ बोलो भाई, आज कोई किसी के है बस की बात? जिसके चचेरे भाइयों में लड़ाई हो जाए, हमका तो लागत नहीं साल 2 साल वाला चाली होती है, कब हो नहीं होती। सही बात है। हाँ, अरे जैसे न्योता पानी भे तो समझदार अगर भे तो कहीं यार मोहरे पर का मामला न बढ़ाओ, 4 आदमी हमको कहिए, 4 आदमी उनका कहिए, और जिनके काम काज हो उनका तो बिल्कुल कहिए। तीते न्योता पानी चला दे तो ज्यादा ही बढ़िया। और जौन तनो खुराइट भाव वो कहा हम जाने हमरे कोई है नहीं, वो बिल्कुल न्योता पानी बंद कर दे। अब उनके में यह बहुत बड़ी विशेषता रहा है अच्छी कि दिन भर युद्ध करत रहा, रात एक थरियम खात रहा। और इधर भले वाला चाली हो जाए, इधर तो जी दिन ते हो गए, वही दिन से जानो सीताराम है कयम हो रही। जी के घर में परिवार में लड़ाई हो जाए तो क्या कहती, हम न बोलब, चाहे इनके सब कुछ नाश हो जाए, हम देहरी नहीं ना है। ये सबसे पहले बताए तुम ते कसम खाए बैठी, ये बिल्कुल न जई है। क्यों? ध्यान रखना भैया, जब कभी किसी के घर में लड़ाई होती है तो इधर से होती है, बंटवारा होता तो इधर से होता, इधर से बंटवारा नहीं होता है। क्योंकि कहा गया है कि महाभारत सारा हो गया नारी के वास्ते। महाभारत सारा हो गया नारी के वास्ते, घर घर बंटवारा हो गया नारी के वास्ते। दशरथ के प्राण चले गए नारी के वास्ते, दशरथ के प्राण चले गए नारी के वास्ते। रावण का सत्यानाश हुआ नारी के वास्ते। महाभारत सारा हो गया नारी के वास्ते, घर घर बंटवारा हो गया नारी के वास्ते। तो ध्यान देना भैया, घर की जब लड़ाई होती तो इधर से होती, इधर से कभी लड़ाई नहीं होती है। हाँ, जब कमी हम देखते हो तो हमारे पलटी तरफ कमी होती, इधर तो कोई कमी नहीं, वह तो बताइए। तो एक बात याद आ गई, भाई भाई की। दुनिया में भाई से बढ़ करके कोई प्रेमी नहीं होता है और भाई से बढ़ करके कोई दुश्मन नहीं होता है, क्योंकि तो भाई सगे, दोनों भाइयों में इतना प्रेम
रहन सहन खान पान बोला चाली बहुत अच्छी चल रही थी। बहुत बढ़िया घर का रावण ढाबा चल रहा था। धीरे धीरे ऐसा हो बड़े वाले का विवाह हो गया और छोटे वाले की बिहाव नहीं भाव। मम्मी पापा कोई रहे नहीं। धीरे धीरे छोटे वालों सयान हुई रहो। छोटे वाले भी हुआ खूब झम 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 आ मैं जाए आ मैं जाए आ मैं जाए। अब वही बुलेट पाटके हाँ बुलेट पाटके अयो नहीं जानत बुलेट पियत का है। बुलेट का भैया पियत बुलेट पियत खून कमाई है खेती खेरी और लिया है बिहाय बुलेट दिन नहीं के हैं तो बुलेट न ले हो। हाँ 2-3 बिहाव कराए हैं तुम तो मारे खाली छोड़े गए हैं बुलेट देवाए रही है बद और सब रहा किसान है। अच्छा बुलेट वो आदमी चलाई जिके 500,000 रुपया रोज हुआ होते नहीं सही 500 रुपया है नहीं सही। और जाऊं घर में बैठ दिन भर माछी मार रही वो बुलेट चलाए पाई चाहे 20 बीघा न 50 बीघा जोतिया हो तब हो वो नहीं बुलेट चलाए पाई। यह मंझिया गिरी बहुत खराब होती। हम महाराज बोले ना कोई करे बिहार में चक्कर में न पड़े बे मतलब तुम हो मारे जो हम हो गति ठीक मारिया जा भाई। हाँ बात बिगड़ जाते तो भैया ऐसा ही